सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मैं बैठा द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा, मुझे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमाय, तरस को तरस रहा, रसाओ घटाय पार, रंग दीजे भाव, सुरति भी गए अमीर सधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धर प्यार, खट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया,
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 अगस्त 2024 को सीकर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आज आपको कुछ सुनने और मुझे सुनाने का जीवन में मौका मिला। देखो प्रेमी, कथा भाव से अलग यह सत्संग का कार्यक्रम हुआ करता है। जब सत्संग लोग पहले के समय में सुनते थे, इसके अधिकारी थे। कहा गया है सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? सत्संग को समझना, जानना और सत्संग के वचनों को मानना, उसका पालन करना। तो जब अधिकारी थे सत्संग के, तब आज की तरह से दुख नहीं था, बीमारियां नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता नहीं थी। उस समय पर बरकत लोगों को मिलती थी। एक कमाता था, 10 खाते थे, बड़ी ही संपन्नता थी। किसान अपने खेत में बीज को डाल करके चला आता था। जब जरूरत पड़ती थी, बादल आते थे, बरस जाते थे। सतयुग का इतिहास तो ऐसा मिलता है कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। देखने में चमक दमक इतनी भले न रहती रही हो, मोटा खाना मोटा पहनना भले रहता रहा हो, लेकिन जिसको संपन्नता कहते हैं वो थी। संपन्नता किसको कहते हैं? कि जिसके पास ठोस चीज हो। देखो, रुपया पैसा गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन सोना नहीं सड़ता है। सोना लोगों के घरों में हुआ करता था। गरीब से गरीब घर की औरतें एक एक पाव सोना पहनती थी, 2-2 किलो चांदी बदन पर पहनती थी। पैर में जूतियां बने न रहती रही। घर फूस का, छप्पर का, झोपड़ी भले रहता रहा हो, लेकिन लोगों के पास ठोस माल था। अब चमक दमक बहुत हो गई, कोठी हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ देखने में बहुत संपन्नता दिखाई पड़ रही है। लेकिन पता करो कि कर्जदार कितने हैं? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। कर्जा लेना लोग एक अभिशाप समझते थे। दूसरे के आगे हाथ फैलाना ये लोग छोटापन समझते थे। मनुष्य के अंदर आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। जब आत्मशक्ति थी, आत्मबल था, तो किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता, बादल बरस जाते। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। इतना लोगों में आत्मबल था। जो इच्छा की ही मनमाही और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो कौन सा देश है? यही भारत देश है, यही भूमि है, यही जमीन जिसको आप जोतते बोते हो, खाते हो, यही है। इसी तरह का घर मकान उस समय भी था। और हमारे आप जैसे
हाथ पैर आंख कान वाले लोग भी थे, इसी तरह के थे। लेकिन सत्संग न मिलने के कारण आदमी भटक गया है, लोगों के कर्म खराब हो गए। कर्म किसको कहते हैं? हाथ पैर आंख कान से जो आप काम करते हो, अच्छा बुरा जो सुनते हो, अच्छा बुरा बोलते हो, अच्छा बुरा हाथ से करते हो, उसको कहते हैं कर्म। तो लोगों के कर्म जब खराब हो गए तो कर्मों की सजा जब मिलने लग गई, कर्म लोगों को जब दुख देने लग गए, तब आदमी की बुद्धि खराब हो, तो कहते हैं भाग्य खराब हो गया। भाग्य किसको कहते हैं? कर्म से ही भाग्य बनते हैं। और भाग्य यानी जब होता है, कर्म अच्छे होते हैं तभी सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और सत्संग जब मिल जाता है तो मोह ब्रह्म भंगा, भव भंगा। भव किसको कहते हैं? भव सागर को। भव सागर ये यही जहाँ पर आप हम रहते हैं, इसी को भव सागर बताया गया है। देखो यहीं पर आदमी दुख झेलता है, कभी सुखी हो जाता है, हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी खाने को ज़्यादा मिल जाता है, बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कुछ भी नहीं मिलता है। देखो कभी आराम करता है, कभी भगता दौड़ता रहता है, जन्मता और मरता है, जन्मने और मरने की पीड़ा को, दर्द को बर्दाश्त करता है। यह है भवसागर। यह खत्म, भवसागर नहीं खत्म होता है। का बिन सत्संग, बगैर सत्संग के आप समझो कि विवेक न होई, बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं हो पाता है। और आदमी इसी में पशु पक्षियों की तरह से खाता, पैदा होता, यानी पैदा होता, खाता, सोता, बच्चा पैदा करता और दुनिया संसार से चला जाता है। मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही नहीं समझ पाता, फंस जाता है जीव। तो प्रेमियों, सत्संग लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सत्संग सुनना चाहिए। और सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले। और सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो, सतपुरुष किसको कहा गया है? सतपुरुष अंड पिंड, यानी पिंड अंड ब्रह्मांड सबसे परे, यानी उनका लोक है, वो रहते हैं जिनको सतपुरुष कहते हैं। उस स्थान का नाम क्या है? सतलोक। सबसे ऊंचा स्थान है। इस यानी मृत्युलोक से लेकर के और ऊपर तक, यानी वो जो इधर काल के लोक हैं, काल के देश हैं, उनमें सबसे ऊपर दयाल का देश जो है वही सतलोक कहलाता है, वही सतपुरुष कहलाते हैं। तो जो सतपुरुष के बारे में जानकारी रखता हो और उनके बारे में बताता हो, उनकी महिमा को गाता हो, उन तक पहुंचाता हो, जीवों को पहुंचने का रास्ता बताता हो, उसकी बातों को सुनने से हर तरह का ज्ञान, हर तरह की जानकारी हो जाती है। जैसे आत्मा परमात्मा की जानकारी, जैसे बंधन से मुक्त होने की जानकारी। देखो प्रेम, रक्षाबंधन आप लोगों ने बहुत मनाया, लेकिन बंधन से छुटकारा कहाँ मिल रहा है? बंधन से मुक्ति नहीं हो रही है। तो रक्षाबंधन को खा पी करके, हाथ में धागा बांध करके, पूरी मिठाई कचौड़ी खा करके मना लेना, यह जीवन का एक अच्छा त्यौहार नहीं है। यह अच्छा यानी समझो ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है। देखो आपको बताऊंगा मैं, बंधन से मुक्ति जब होती है तभी इस जीव की रक्षा होती है। जीव किसको कहते हैं? किसी ने जीव कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने जीवात्मा कहा, किसी ने सूरत कहा। हाँ, ये कही चीज किसके अंदर है? इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। वो सर्वोपरि पावर है, सबसे ऊंची शक्ति, सबसे ऊंचा पावर वाली चीज है वो। प्रभु की अंश जिसको कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है। ये जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है और तब से ये बराबर रहती है।
पैदा माँ के पेट में बच्चा पलता है तब भी जीवात्मा रहती है, बाहर जब निकलता है तब भी जीवात्मा रहती है, बच्चा रहता तो भी जीवात्मा, जवान हुआ तो भी जीवात्मा, बुढ़ा हुआ तो भी जीवात्मा ये रहती है। और जीवात्मा जब ये निकल जाती है तब यह 5 तत्वों जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से जो ये शरीर बना है ये कुछ अन्य काम का लायक नहीं रह जाता है। फिर इसी को लोग कहते हैं ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए, फिर तो ये मिट्टी का खिलौने को मिट्टी में मिलाना ही पड़ता है। तो जीवात्मा ही खास चीज है, जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है और ये जब से प्रभु के पास से आई ये फंस गई, निकल नहीं पाई, बंधन में बंधी हुई। अब आप जो नए लोग आए हो आपको समझाता हूँ कैसे बंधी है जीवात्मा। ये देखो ये शरीर में जब से डाली गई तैसे ये बन गई, शरीर में जैसे डाली गई, कहाँ डाली गई? माँ के पेट में डाली गई, तो वहाँ से निकल नहीं सकती है। अब जैसे भी रहना पड़ेगा, 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता ही है जीवात्मा। और बाहर जब आई, बाहर जब निकली माँ के पेट से तो भी बंधन हो गया। शरीर में होने के कारण क्या बंधन हो गया? दूध पीना, दूध नहीं पिएगा बच्चा तो समझो कि यानी ये शरीर चलेगा नहीं, बंधन हो गया। दूसरा बंधन हो गया फिर जब अन्न खाने लगा तो अन्न खाने का बंधन हो गया। टट्टी पेशाब जिसको लेट्रिन कहते हो जाने का बंधन हो गया, पेशाब लगता है, लेट्रिन महसूस होती है, रोता है, कुनकुनाता है, इशारा करता है, माँ नहीं समझ पाती है तो अज्ञानता में बिस्तर पर ही कर देता है, लेकिन वो जरूरी हो गया। अंदर अगर कोई चीज़ जाएगी तो बाहर निकलेगी, ऐसा ये सिस्टम बन गया, बना दिया उसने कि जिससे वो बंधन में आ गए। किसने बनाया? जिसको काल भगवान कहा गया, जो इस देश दुनिया के मालिक हैं, जो देवी देवता के मालिक हैं, जो आप ये समझो जितने भी ब्रह्मांड लोग यानी ये जो पिंड लोग किसको कहते हैं? पिंड से जो ये बनता है, जैसे हमारा शरीर है, आपका शरीर है, जैसे गाय बैल भैंस, ये सब पिंड हैं। तो पिंड के भी मालिक, पिंड लोक के, ये पिंड का लोक है, ये संसार इसके भी मालिक है। अंड लोक है, अंड लोक में देवी देवता रहते हैं, और वैकुंठ लोक में यानी समझो कौन रहता है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो अनित्य देव हैं, तो इन सब के मालिक हैं। इनके पिता के भी मालिक ईश्वर जिनको कहा गया, इनके माता के भी मालिक हैं। कौन है? यानी वो सत्पुरुष हैं। लेकिन ये जो मांग करके लाए, तपस्या करके, जो पुराने लोग आपको समझोगे, तो उसकी वजह से ये जीवात्मा इनके यानी चंगुल में आ गई, फंस गई है इनके चक्कर में। तो ये काल का देश है। काल ने ऐसा ये पिंजरा बना दिया, मनुष्य शरीर रूपी पिंजरे में इस तरह से इस जीवात्मा को बंद कर दिया कि यह निकल नहीं सकती है। अब आप ये समझो जब बच्चा थोड़ा होश में आया तो अब माता पिता के अनुसार पढ़ाई लिखाई करेगा, काम कोई अगर सिखाएगा पिता तो काम करने जाएगा, उसका बंधन है। सीखेगा कोई काम, पढ़ाई दुनिया की करेगा तो उसका बंधन है। स्कूल जाओ, ट्रेनिंग स्कूल जाओ, कहीं भी काम सीखने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाओ, यह सब हो गया बंधन। अब बड़ा हुआ और शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह हो गया तो उसका बंधन हो गया। औरत आ गई तो उसका भी ध्यान रखो, खाने पहनने का, सुख सुविधा का उसका भी ध्यान रखो। और समझो कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी पढ़ाई का, दवाई का इंतजाम करो। 24 घंटे का समय इंसान को मिलता है और इसी 24 घंटे में बच्चे के लिए भी समय निकालना रहता है। बच्चे के यानी पढ़ाई लिखाई, जीवन के तरक्की के लिए, उसके जीवन के विकास के लिए आप ये समझो बंधन रहता है। किसका बंधन रहता है? पिता का बंधन रहता है, माता का बंधन रहता है, दोनों बने हैं।
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बंधन में बंधे हुए हैं। और नाती हो गया तो उसके लिए भी बंधन। लोग कहते तो हैं कि लड़के का शादी ब्याह हो जाए बस फ्री हो जाए, बस भजन भाव भक्ति और सेवा में लग जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते। अगर पोता हो गया तब तो पोते का मोह हो गया, अब वो बंधन हो गया। नौकरी में जाना बंधन हो गया। लोग कहते तो हैं नौकरी से छुटकारा मिल जाए, बस परमार्थी काम में लग जाएंगे, भजन भाव भक्ति में लग जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। फिर तो 8 घंटे की जगह 24 घंटे की ड्यूटी इन्हीं में लग जाती है। नाती के कौन नाती हो वाकई कौन ठिकान, नाती के नाती हो गया तो वो तो और कई बंधनों में बन गया। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी कहा गया। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध दिया तो है बहुविध दान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न का। न पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के कौन नाती हो वह तो कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध दिया तो बहुविध दान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न का। बहुत धन हो गया, संपत्ति हो गई, अब उसकी रखवाली करो, संभालो, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स वाले छापा न डाल दें, और विभाग वाले न आ जाएं, सील कर दें तिजोरी। तो उसके लिए बही खाता रात भर बनाते रहो, कंप्यूटर पीटते रहो, इधर का उधर उलट फेर करते रहो। देखो जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है उसको नींद की गोली खानी पड़ती है। जिनको बड़े आदमी कहते हो कि इनको बड़ा सुख होगा, बड़ी शांति होगी, मोटे गद्दे पर सोते होंगे, ऐसी कमरे में रहते हैं, इनको बड़ा सुख होगा, रात भर जगते हैं, सोचते रहते कैसे क्या करें, कहाँ सेट करें, कैसे पैसे को जमा करें, कैसे छिपावें, क्या चीज़ खरीदें, क्या बेचें। नींद की गोलियां ऐसे ही लोगों के यहाँ ज़्यादातर मिलती हैं। क्यों? बन गया, रुपया पैसा ज़्यादा हो गया, बन गया, अब उसमें निकल नहीं सकता, घर छोड़ नहीं सकता है, जानवर ज़्यादा पाल लिया, हाँ वो जानवरों को छोड़ नहीं सकता है। आदमी सुख के लिए तो करता है, लेकिन वही दुख में बदलता चला जाता है, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं जानता है। प्रारब्ध पर विश्वास नहीं होता है, वक्त के गुरु पर, समर्थ गुरु पर विश्वास नहीं होता है, सत्संग की बातों पर विश्वास नहीं होता है। आदमी उस प्रभु को भूल जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देते हैं, परवरिश वो करते हैं, लेकिन उसको भूल करके आदमी यह सोचता है मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मेरे करने से हो रहा, मेरे जिलाने से ही बच्चे जी रहे हैं। हाँ उसको क्या पता है, भूल गया किस चीज़ को, पैदा होने पहले जो माँ के स्तन में दूध भर दिया था उसको भूल गया। तो प्रेमियों, धन दौलत और ये जितनी भी चीज़ें हैं यह सब बंधन हैं, निकल पाना इससे मुश्किल होता है। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी किसको कहा गया? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो हैं 5 भूत जो लगा दिए गए, इसी में आदमी फंस जाता है। 5 ये हो गए, और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो ये चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, ये पांचों ये है, और चारों इसी में जीव फंसा हुआ है। देखो बुद्धि खराब हुई, मांस खाया जानवरों का, तो जानवरों को ज्ञान रह जाता है? जानवरों को ज्ञान नहीं रहता, मांसाहारी जानवरों को ज्ञान नहीं रहता है। उनको तो जब भी उनके अंदर वासना जगी तभी वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, या ये मेरी बहन है, एक ही कोख से पैदा हुए हैं। तो उनकी भावना जब जगती है तो देखो कोई भी अनिसंजो मर्यादा नहीं रह जाती है उनमें। ऐसे ही आदमी जब मांस को खा लेता है
शराब को पी लेता है, होश में नहीं रह जाता है, ज्ञान नहीं रह जाती है, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब कामी हो जाता है पुरुष। उसको तो जब काम वासना सताए तब वो किसी का ध्यान नहीं रखेगा कि हमारा खून के रिश्ता है, इससे हमारा खून का रिश्ता है, कि हमारी बहन है, कि हमारी बेटी है। देखो रिश्ते को कैसे कैसे ये जो टीचर अध्यापक और ये विद्यार्थी बच्चियाँ जो होती हैं छात्राएं, कैसे कैसे देखो ये रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को तार तार कर दे रहे हैं। तो जब काम वासना सताती है तो समझो ये क्या है, ये बंधन है, काम का एक बंधन है, काम की हविष बुझाना ये रहे, और उसमें आदमी का सर्वनाश होता है। क्रोध है, देखो क्रोध को आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्रोध में अन्य समझो अत्याचार अन्याय जिसको कहते हो तरह तरह का कर डालता है, काम क्रोध लोभ। और लोभी आदमी, लोग कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कोई खोए, लोभी आदि। तो मैं भगवान का भजन कभी कर ही नहीं सकता है। और बगैर भगवान का भजन, बगैर प्रभु को याद किए हुए ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं सही रहेगी, तो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिससे भी जिसको मोह हो गया, ये नहीं देखता है कि ये जड़ चीज है। जड़ किसको कहते हैं? जड़ चीज जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। गए बाजार में खरीदने, औरत गई खरीदने के लिए, कोई मूर्ति पसंद आ गई, और उस मूर्ति को ही देखती रहती है, उसी से मोह हो जाता है, उसी को खरीद करके ला देती, रख देती है, और बराबर उसको देखती रहती है। देखो कुत्ता बिल्ली से मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अपन बच्चा रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है, उसका ध्यान अब आजकल की ये जो फटा पैंट पहनने वाली बहुएं हैं ध्यान नहीं रखती हैं। समझो कुत्ते को दूध पिलाती रहती, प्यार करती रहती हैं। बच्चे से ज़्यादा मोह कुत्ते से हो गया। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ये आदमी के जिसके अंदर औरत हो, आदमी हो, जग गया, ये बंधन में बांध देता है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, अहंकार जिसको आ गया, तब वो ये नहीं देखता है आदमी कि अहंकार में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम उसको तो वो भी एक अहंकार आना भी एक बंधन है। और समझो मन चित्त और बुद्धि, मन में जो आदमी क्या गया वही कर बैठता है, मन का गुलाम हो गया आदमी। आदत बन गई रसगुल्ला खाने की, तो दुकान अगर बंद रहेगी रसगुल्ले की, जहाँ रसगुल्ला अच्छा मिलता है, तो 2 किलोमीटर ऑटो पर बैठ करके जाएगा, रसगुल्ला खा करके ही आए। अब आप समझो मन का गुलाम हो गया कि नहीं हो गया? मन का गुलाम हो जाता है आदमी। तो ये मन के बंधन में आ गया। मनोचित्त, चित्त देखो जिस चीज का चिंतन करता है मन उसी को करा लेता है। अगर उस समय पर विवेक नहीं जगा, अगर उस समय पर कोई समर्थ गुरु नहीं मिले और नहीं याद किया उनको, मदद उनकी नहीं मिली, तो आदमी चित्त से जो चिंतन करता है उसको कर ही डालता है, या मन करा ही लेता है। मन चित्त बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कब? जब अहंकार आ जाता है। और ये जो समझ लो कि चारों ये भैया हैं, समझ लो कि ये चारों सगे भाई हैं एक तरह से, तो आदमी इनमें बंधा पड़ा हुआ है। अब निकलेगा जब इससे परे होगा, तभी ये जीवात्मा जिसलिए इस मनुष्य शरीर में डाली गई है वो काम हो पाएगा, इससे यह मुक्त हो पाए। अब सवाल यह है कि जीवात्मा को मुक्ति करने के लिए तो समझो कि शरीर को भूलना पड़ता है, क्योंकि एक साथ दुए हुए न भुआ लो, और सबसे ठाप फुलाई गाल, गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। एक समय में एक ही काम होगा। अब आपसे कह दिया जाए कि भाई आप यहीं पर बैठो, उठना मत, और 8 घंटे भजन करो, 10 घंटे भजन करो, अभ्यास करो,
तो भजन जब बनने लगता है, जो भजन का तरीका आज आपको बताया जाएगा, जो नाम आपको बताया जाएगा बंधन से मुक्त होने का, उस नाम को आप करने लगोगे, सुमिरन करने लगोगे, आप ध्यान लगाने लगोगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत आपकी ये जीवात्मा निकल जाए, शरीर से ऊपरी लोकों में चली जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो रहोगे तो इसी दुनिया में। रहने का मतलब क्या है कि आपको यही दुनिया याद आती रहेगी, और जब यह दुनिया याद आएगी, यह शरीर याद आएगा, तो शरीर का भूख सताएगा। तेज गर्मी पड़ी तो गर्मी महसूस होगा, ठंडी हवा चलेगी तो ठंडा महसूस होगा आपको, तो भूख भी सताएगी, प्यास भी सताएगी, और अन्य लैट्रिन पेशाब भी आपको सताएगा। वो तो आपको करना है। और मान लो बड़ी संपन्नता है, कोई आपको खिला देता है ला करके, लेकिन कब तक खिलाएगा? आपको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मान लो खिलाता है, रोज खिला देता है, लेकिन हाथ से उठा करके मुंह में तो डालना पड़ेगा। तो शरीर है जब, तो इस शरीर के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाने का इंतजाम कर लेना रहेगा, कपड़े का इंतजाम करना रहेगा, घर मकान इसकी रक्षा के लिए बना लेना रहेगा कि जैसे गर्मी से बचत हो जाए, धूप से बचत हो जाए, जैसे जाड़े से बचत हो जाए, जैसे बरसात में ये न भीगे, बीमार न पड़े, उसके लिए घर बना लेने का इंतजाम करना है। और अगर शादी ब्याह किया है, संतान उत्पन्न किया है, तो समझो उनके लिए भी आपको समय निकाल लेना है, उनका भी ध्यान कर लेना है। नहीं शादी ब्याह है, बच्चे नहीं हैं, माता पिता हैं, तो उनकी भी सेवा कर लेनी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हो, हर कोई तो साधु आप हो नहीं, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, तो गृहस्थ धर्म का पालन करना पहले ये जरूरी है। यह पहले सीढ़ी है। किसकी पहली सीढ़ी है? आध्यात्मिक विकास की ये पहली सीढ़ी है। आध्यात्म में आगे बढ़ने का यह पहला पाठ है। तो ये जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो जो भी जानवर पाल रखे हो आप उनकी देख रेख कर लो, उनकी सेवा कर लो। आप प्रकृति को हरा भरा रखना चाहते हो, बढ़िया शुद्ध हवा में रहे, पेड़ आपने लगा रखा है, उसकी निराई गुड़ाई कर लो, उसकी सिंचाई कर लो, क्योंकि वो भी जरूरी है। आप जानवरों को पाल रखे हो, दूध पीने के लिए शुद्ध दूध मिले, घी हमको शुद्ध मिले, तो उनकी भी सेवा कर लो। लेकिन 24 घंटा इसी में लगे मत रहो। 24 घंटा अगर इसी में लगे रहोगे तो फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे, फिर इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे, बराबर जन्मते और मरते रहोगे। जब भी जन्मोगे तब रोते हुए ही पैदा होगे। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो रोता हुआ ही पैदा होता है। सोचो आप मोटी बात कि अगर तकलीफ न होती तो बच्चा क्यों रोता? और मरते समय भी देखो तकलीफ होती ही होती है। बहुत से लोगों को जब कर्मों की सजा मिलती है, यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए शरीर को, तो छटपट करता है, रोता है, चिल्लाता है। उस समय आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है, हड्डी हड्डी उस समय पर चटकती है, टूटती है जब ये प्राण निकलते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त पर। तो यह मरने और जन्मने से छुटकारा पाने के लिए अपने आत्मा का लिए भी कुछ काम कर लो। शरीर के लिए तो करने में लगे हुए हो, और शरीर का यह समय देखो यह खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आदमी पैदा होता है और मरता है। इस मृत्युलोक का ये नियम है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो उम्र है, उम्र खत्म होती चली जा रही है। तो जो उम्र बची है उसमें अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लो।
और नहीं तो जैसे समय पूरा होगा शरीर या धड़ाम से गिर जाएगा। फिर शरीर छूटने के बाद कोई कुछ कहे कि हम ये परमार्थ का काम कर लेंगे, धर्म का काम कर लेंगे, हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे या धन कमा लेंगे, खेती में उपज पैदा हो कर लेंगे, कर सकता है कि भगवान को पा सकता है? भगवान को भी नहीं पा सकता। देवी देवताओं का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। होता कब है देवी और देवताओं का दर्शन? भगवान का, प्रभु का दर्शन कब होता है? जब मनुष्य शरीर में आदमी रहता है। इस मनुष्य शरीर को इसीलिए मंदिर बताया गया, इसी को मुसलमान फकीरों ने जिस्मानी मस्जिद बताया, इसी को लिविंग ऑफ गॉड बताया स्पिरिचुअल मास्टर ने। तो अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर जब तक आपको मिला है, जब तक सांसों की पूंजी आपकी है और जिंदा हो, तभी तक आप अपना काम कर सकते हो। बाकी ये जो काम कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, ये धन दौलत, रुपया पैसा, ये जमीन जायदाद, आपका कुछ नहीं। ये तो जब वो चाहेगा खाली करा लेगा। जैसे प्राण निकलेंगे, जीवात्मा निकलेगी, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है वो सब यहीं छोड़वा देगा। को किसके काम आएगा ये रुपया पैसा, धन दौलत, ये कीर्ति, ये प्रतिष्ठा, ये जो सर्टिफिकेट, डिग्री, ये जो आप लेते हो, इसका फायदा कौन उठाएगा? बच्चे उठाएंगे, जो परिवार के लोग हैं उठाएंगे। तो ये दूसरे काम में मत लगे रहो, अपना काम भी कुछ करो, अपने घर चलो। ये आपका घर नहीं है, ये तो समझो मिट्टी और पत्थर का घर है। इसी को बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो आपका कैसे होगा? आप अपने घर चलो, सतदेश चलो, प्रभु के पास पहुंचो, जिसके आप अंश हो। इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ है। संतों की बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं। ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, इसी में प्रभु मिलता है। आज तक मिला, इसी में मिला। मरने के बाद न किसी को मिलेगा, न मिलेगा, न मिला है न मिलेगा। अब आप सोचो कि दुनिया किसने बनाया? आप जो जानकार हो, पढ़े लिखे लोग हो, उनसे पूछा जाए दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। सोचो सती सावित्री ने कैसे अपने पति को, प्राण को वापस किया। इच्छा किया वापस हो जाए। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। इच्छा किया ये बच्चे बन जाए। इच्छा किया हनुमान जी ने कि हम छोटे बन जाएं, चले जाएं संजीवनी बूटी ले आवें। छोटे बन करके गए उड़ करके। इच्छा किया कि हम पहाड़ उठा करके ले चलें। संजीवनी बूटी नहीं पहचान में आ रही है तो इसको उठा करके ले चलें। इच्छा किया और बड़े हो गए। भारी भरकम शरीर हो गया, पहाड़ उठा लिए, उड़ने को हुआ। तब फिर अल्मा शक्ति प्रकट हुई जब इच्छा किया, और फिर छोटे बन गए, पहाड़ भी छोटा हो गया और उड़ करके ला करके रख दिया। तो इच्छा करते ही ये चीज़ें हाजिर हो जाती। तो वो चीज़ें कहीं गई नहीं, अब भी हैं, लेकिन मिलता नहीं। कहा सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म नहीं करता आदमी। कर्म करे तो ये सब चीज़ें यहीं पर हैं। कर्म करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को पाने के लिए कर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन 24 घंटे नहीं, 22 घंटा गृहस्थी का काम करो, बाल बच्चों की देख रेख करो। जो भी मैंने आपको बताया गृहस्थ धर्म का पालन करो, और 2 घंटा समय इन सब काम के लिए निकाल लो। प्रभु की प्राप्ति के लिए निकाल लो, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए निकाल लो। अब कैसे होगा? जब कोई युक्ति बताने वाला मिलेगा तब होगा, उपाय बताने वाला होगा तब मिलेगा। तो उपाय बताने वाले हमेशा इस धरती पर रहे, हमेशा रहते हैं। कहा गया गिरी बदरिया पार की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संसार खत्म हो गया होता अगर संत महात्मा न होते।
पूरे संत पूरे फकीर जिनको कहा गया स्पिरिचुअल मास्टर कहा है, यानी समझो वो अगर न होते तो धरती खत्म हो गई होती। कभी गुप्त रूप में रहे, कभी प्रकट रूप में आए। गुप्त रूप में जब अत्याचार, अन्याय, पापाचार, दुराचार रहता है तब वो एक जगह पर बैठ करके सृष्टि की संभाल करते रहते हैं। और जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब लोग दुखी हो जाते हैं, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं होता है, प्रकृति नाराज होकर के, देवता नाराज होकर के दुख देने लगते हैं, तब इन सब बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए अनेक जगह जगह पर जाते हैं, लोगों को सत्संग देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। हमेशा चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे गोस्वामी जी रहे हों, चाहे पलटू साहब रहे हों, चाहे नानक साहब रहे हों, चाहे हमारे गुरु महाराज रहे, पूरे संत थे गुरु महाराज। बहुत लोगों को उपदेश किया, तमाम बिगड़े लोगों को सुधार दिया, तमाम लोगों का घर बस गया। घर उजड़ रहा था, बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही थी, गरीबी इतनी थी कि कपड़ा नहीं सिला पाते थे, 2 समय का भोजन से मोहताज थे, लेकिन वो भी दिलाया, उसमें भी संपन्नता हुई। और जो गुरु महाराज के बताए रास्ते पर नामदान लेकर के भजन किए, पार हो गए। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो जैसा मैंने इन संतों का नाम लिया, ये लोग आए, कैसे आए? मनुष्य शरीर में ही पैदा हुए, माँ के पेट में ही बने, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपना काम किया। अपना काम क्या किया? इस जीवात्मा को जगाया। ये जो जीवात्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा को ही ये भूली हुई है, परमात्मा को याद कराया और परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता बताया, नाम दिया, ध्वन्यात्मक नाम दिया। वो शब्द की डोर को पकड़ाया और शब्द की डोर को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में गई। शब्द को डोर को पकड़ करके गई, गुरु के पास गई। जितने भी हुए सब गुरु किए, इसीलिए देखो विद्या गुरु बनाया और आध्यात्मिक गुरु बनाया, जिनका नाम बड़ा प्रचलित है। जैसे राम भगवान, विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे। विद्या गुरु किसको कहते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो पढ़ाते हैं, जो खाना पीना, उठना बैठना सिखाते हैं, तौर तरीका सिखाते हैं, जो ये सत्य रूपी धर्म के बारे में जानकारी कराते हैं, अहिंसा रूपी धर्म के बारे में जानकारी कराते हैं, परोपकार रूपी धर्म के बारे में जानकारी कराते हैं, ये सब जो सिखाते हैं वो विद्या गुरु होते हैं। और आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, सतवां गुरु सत शब्द बतावा, शब्द जो शब्द का भेद बता देते हैं, शब्द रूपी नाम को जो पकड़ा देते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हुआ करते हैं। तो विद्या गुरु उनके कौन थे? विश्वामित्र थे। वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान के विद्या गुरु संदीपनी जी थे। सुपत जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन लोगों ने भी गुरु बनाए। विद्या गुरु अलग होते हैं, जो यानी बाहरी ज्ञान कराते हैं, जो वेद पढ़ना सिखा दिया, उपनिषद पढ़ना सिखा दिया, ये जो आप समझो श्लोक पढ़ना सिखा दिया, देवताओं का यानी आहुति को दे करके खुश करना सिखा दिया, विद्या गुरु कहलाते हैं ये। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो होते हैं कि जो सूरत के साथ शब्द को जोड़ करके और प्रभु के पास पहुँचने का रास्ता बता देते हैं। रास्ता ही नहीं बताते, रास्ते पर चलाते हैं, मंजिल जहाँ फंसाव होता है वहाँ से निकालते हैं और आखिर में उस प्रभु तक पहुँचा दिया करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना काम करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं, और वो जब प्रभु के पास पहुँचती है, प्रभु का हुक्म हो जाता है कि अब तुम इस काम को करो, तो जब तक हुक्म रहता है तब तक वो काम करते हैं। अब ये काल भगवान का नियम है कि जो पैदा हुआ उसको मरना ही मरना है। जो पेड़ फला झड़ा, फला सो झड़ा और बड़ा सो बताना, यानी जो फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है मरता है। तो आप ये समझो कि शरीर छोड़ना ही पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है, मजबूरन छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि ये बुढ़ा होता है, एक एक दिन एक एक मिनट बुढ़ा होता चला जाता है। इसके अंग कमजोर पड़ते चले ही जाते हैं नियम के अनुसार। तो शरीर जब छोड़ने को हुआ
तब आप ये समझो वो शक्ति, वो ताकत जो प्रभु की उनके अंदर मौजूद रहती है, उसको दूसरे को वो ट्रांसफर जिसको कहते हो, स्थानांतरित कहते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जिसको पात्र समझते हैं, जिसको यह समझते हैं कि यह कर ले जाएगा, उसके लिए घोषणा कर देते हैं, उसको पावर दे देते हैं और वो उस काम को करने लग जाता है। तो गुरुओं की ये जो परंपरा रही है वो ऐसे ही चली आ रही है। तो ऐसे जब मिल जाते हैं, वेदी मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, तब वो दोनों काम बना देते हैं, दुनिया भी बना देते हैं और दीन से भी मिला देते हैं, दीन भी बना दिया करते हैं। जैसे ये हमारे गुरु महाराज थे, ये बंधन मुक्त गुरु थे और बंधन से ये मुक्त कराते थे। ऐसे ऐसे ही गुरुओं को बंदी छोर कहा गया है। बंदी छोर वो गुरु थे ना, तो उपदेश करते थे, तो उपदेश किया, समझाया, बताया, भजन ध्यान कराते थे। तो एक शिष्य को थोड़ा सा गुरु के दया का अनुभव हुआ है। देखो आपको बताया ना कि मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, लेकिन हड्डी और मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। अब वो शक्ति दूसरे में भी इजहार हो जाती है, दूसरे में इजहार कर देते हैं वो। तो जब इजहार हो गई शक्ति, तो उसने कहा भाई सबसे अच्छा मत ये संत मत ही है, सबसे ऊंचा मत है, इसका प्रचार किया जाए। तो एक दिन बोला, गुरुजी मैं प्रचार करना चाहता हूँ। और बोले बहुत अच्छी बात है, प्रचार करना तो बहुत ठीक है। खान पान, चाल चलन, आचार व्यवहार लोगों का सही करना, ये तो बच्चा बहुत नेक काम है। नामदान दिलाना, भजन कराना, ये तो बहुत पवित्र काम है। सबसे ज़्यादा फल दुनिया में, संसार में इसी से मिलता है, भजन से, सेवा से, और आप ये समझो जीवों की सेवा से, इसी से सबसे ज़्यादा फल मिलता है। तो तू बड़ा अच्छा काम करेगा बच्चा, प्रचार कर। तो कैसे करेगा? तो हमारा जाएंगे गांव गांव, घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को। तो कहा कि क्या बताएगा? अरे यही बात जो आप बता रहे हो। तो कहा कौन बात? जो एक बात बताया। तो कहा देख इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे तेरे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहा महाराज तब बताओ क्या करें? तब कहा जा तू ऐसे घर घर जा और भीख मांग, भीख मांगने के बहाने जा, और तू यही बात बोलना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। बात ठीक है। और कहा ये कई गांव में मत जाना, कई गांव में जाना, तो एक तरफ से चलते जाना। बोला ठीक है। तो गया, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तो यह भारत यह संस्कृति रही है, आओ बैठो पियो पानी। दरवाजे पर कोई आ जाए तो कुछ न कुछ देता ही था। कोई सूखा अनाज दे देता, कोई रोटी दे देता, कोई फल दे देता। ये मैं तो बहुत देशों में गया, 15 देशों में तो नामदान दे करके आए, लेकिन भारत जैसी उदारता मैंने कहीं नहीं देखा। कोई किसी को पूछते नहीं खाने पानी को। भारतीय लोग जो हैं वही कुछ जो जानते हैं, और उनके भी बच्चे जो वहाँ पैदा हुए हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, भारतीय संस्कृति ही नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ की यह परंपरा रही है कि भूखे को रोटी खिलाने से और प्यासे को पानी पिलाने से, दुखी का दुख दूर कर देने से पुण्य मिलता है, लाभ होता है। ये एक धर्म में परिणत हो गया है। तो जिसके भी दरवाजे पर जाता कुछ न कुछ वो देता ही था। तो जा रहा था एक दिन, तो एक दरवाजे पर पहुंचा, कहा गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तो एक तोता लटका हुआ था पिंजरे में। तो तोते ने कहा अरे भाई मेरा बंधन कैसे छूटेगा? तेरे गुरु मुझे कैसे मुक्त कराएंगे? बोल मुझे कैसे मुक्त कराएंगे? बोलो आप बताओ कैसे मुक्त कराएंगे? गुरु तेरे बंदी छोड़ हैं तो मुझे मुक्त करा दे, कैसे करें आप बताओ। कहा भाई ये तो हमको नहीं मालूम है। तब तोते ने कहा गुरु से अपने पूछ करके आना और कल बताना कि मैं बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा, मेरा बंधन कैसे ये कटेगा। कहा ठीक है। गया
अब गया भीख मांग करके, शाम को गया, गुरुजी बैठे थे। कहा गुरुजी आज एक तोता ने सवाल कर लिया। कहा मैं पिंजरे में बंद हूँ, मैं बंधन में हूँ, तो मैं बंधन से मुक्त कैसे हो पाऊंगा, ये मेरा बंधन कैसे कटेगा। गुरुजी से पूछ के आना। इतना सुनते ही गुरुजी एकदम बेहोश हो गए, एकदम गिर गए। अब लोग दौड़े, जो साधक थे वो तो समझ गए कि सूरज को इन्होंने चढ़ा लिया, इस पिंजरे से निकाल लिया, ऊपरी लोकों में चली गई। लेकिन स्कूल में भर्ती होते हैं जब, तो कोई पहली में रहता है, कोई दूसरी में रहता है, कोई तीसरी चौथी में रहता है। सब बच्चे एक दर्जे के विद्यार्थी तो रहते नहीं। जैसे अपने यहाँ देखो सत्संगों में कुछ साधक लोग भी हैं, कुछ यानी समझो अभी आज ही आए हो आप, कुछ आते जाते रहते हैं, कई तरह के यानी समझो संतों के पास जीव आते हैं। तो ऐसे ही यानी समझो एक जैसे तो सब थे नहीं। तो वो लोग दौड़े, मुँह धोने लग गए, पंखा करने लग गए। तो गुरुजी काफ़ी देर तो कैसे लेटे रहे, ध्यान लगाए हुए, सूरज को चढ़ाए हुए। और जब उठे तो उठ करके अपनी कुटिया में चले गए। और सब लोग नाराज हो गए उससे, कहे कि तूने कौन सी ऐसी बात कह दी कि जिससे गुरुजी बेहोश हो गए, तकलीफ हो गई गुरुजी को, और बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि गुरु की पहचान अंतर से हो नहीं पाई थी। गुरु की पहचान अंतर से कब होती है? जब गुरु के रूप को अंतर में देखता है। जैसा रानी इंदुमती ने देखा जब कबीर साहब को सचखंड में बैठे हुए, तब बोली, अरे आपने हमको मृत्यलोक में ये क्यों नहीं बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप हमको अगर मृत्यलोक में बता दिए होते मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना इतनी क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको जल्दी विश्वास न होता, तुझको विश्वास न होता तो ये कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया और ला करके तुझको फिर ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब उसने कहा संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा मनहार। आपकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आपने तो मेरी कदम कदम पर मदद किया। तो पहचान किसको हुई थी? पहचान हुई थी इंदुमती को। कबीर साहब वक्त के जो संत थे, सदगुरु थे, उनका रूप को अंतर में जब देखा था तो अंतर में पहचान होती है। तो वो बंदी छोड़ जो शिष्य कहता था गुरु की पहचान तो उसको हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे दर्जा का विद्यार्थी था आध्यात्मिक स्कूल का। तो वो गया बेचारा डर, और सुबह जैसे हुआ तैसे अपना वो झोली जमखड़ी लिया और निकल पड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि हमको ये लोग कुछ तंग करें, तलाश करें, मारें पीटें। तो निकल पड़ो, चलो शाम को लौटेंगे, देखा जाएगा। अब गया, उधर ही गया, उसी तरफ चला गया। भाई हमको तो भीख मांगना है, चलो जहाँ जिस गांव में मिल रहा था उसी गांव में चलते हैं। उसी में चला गया। जब उसी दरवाजे पर पहुंचा तब तोता ने कहा, अरे भाई गुरु से अपने सवाल पूछ करके आए, जवाब ले करके। तब उसने कहा तुमने कैसा सवाल कर दिया कि गुरुजी सुनते ही बेहोश हो गए। गुरुजी सुनते ही बेहोश हो गए। तब बहुत देर तक बेहोश पड़े रहे और उसके बाद तब उठे। तो तोते ने कहा जाओ, हमको जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। और तोता क्या किया कि जब तक भीख ले करके अंदर से आवे घर के मालकिन, तब तक उसी में ऐसे कान से लेट गया, मरा जैसा हो गया। अब जब लौट करके गई, देखा और आने घर की मालकिन ने कि तोता तो गिर गया, बेहोश पड़ा, चारों सीने चित्ते, यानी समझो कि चारों पैर ऊपर किए हुए पड़ा, मर गया। अरे कहा तो सड़ेगा, इसमें उठा के ले चलो। और उठाया पिंजरे को और ले गए दूर, उधर पेड़ के तरफ कहीं छोड़ आई।
उसको ढकेल दिया, गिरा दिया, और जैसे लौटी इधर मुँह किया तैसे तोता उड़ करके गया, डाल पर बैठ गया और कहा देखो तुम्हारे गुरु ने मेरा बंधन मुक्त करा दिया। ऐसा उपाय बता दिया उन्होंने, बेहोश हो करके, इशारा करके, और तुम नहीं समझ पाए नजदीक रहते हुए, और मैं समझ गया, देखो मैं बंधन से मुक्त हो गया। तो बंदी छोर किसको कहा जाता है? बंदी छोर हमारे गुरु महाराज जैसे थे, कितने लोगों के बंधन को काट दिया। ये जो बंधन पुत्र परिवार धन दौलत मैंने आपको शुरू में बताया, इससे भी मोह कम करवा दिया। उतना ही मोह रखा कि जिससे इस शरीर को शरीर चलता रहे। ये जो जीवन का पारिवारिक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, यह भी निभता रहे। और इसी के साथ साथ जो मोह इधर परिवार से और इन चीज़ों से धन दौलत मान प्रतिष्ठा से हो गया था, उसी मोह को, उसी प्रेम को समझो उस प्रभु से लगा दिया, और प्रभु की याद आदमी करने लग गया, सच्चे दिल से करने लग गया, सच्चे मन से करने लग गया। मन जब सच्चा हो गया तब आप ये समझो प्रभु मिल गया। कौन? तन मन से सच्चा रहे और सतगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी छोड़े नहीं, काल कभी रोके नहीं। तन मन से सच्चा रहे और सतगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके ही नहीं, देवे राह बताए। आपको बताया काल का देश है, ये कदम कदम पर रोड़ा डालता है, कदम कदम पर फंसाए रखना चाहता है आपको, लेकिन फिर रोड़ा नहीं डालता है। तो कितने जीवों को पार कर दिया। अब संतों की यह परंपरा रही है कि जब वो जाने लगे हैं तो किसी न किसी को ये काम सौंप करके गए हैं, अधिकार दे करके गए हैं, यानी कह करके लोगों के बीच में गए हैं, नहीं कह करके गए हैं, नाम नहीं लिया है, तो इशारे में बता करके गए हैं कि ये उत्तराधिकारी होगा। वो हरिकृष्ण जी महाराज का आपको सुनाया था, आज समय नहीं है सुनाने का, लेकिन जो पुराने प्रेमी हो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गुरु जो तेग बहादुर हुए, गुरु तेग बहादुर के तरफ इशारा करके उन्होंने कहा था बाबा बकाला में मिलेगा, मक्खन शाह गया था, उनके जब समझो प्रभुता का अनुभव किया तो उनको मान लिया था। तो ये परंपरा संतों की रही। तो गुरु महाराज अपने शरीर छोड़ने के कई साल पहले मुझ नाचीज के लिए हुक्म दे कर के गए थे। आप पुराने लोग हो, इस बात को कोई भुला नहीं सकते हो, इस बात को कोई गलत नहीं कर सकते हो। कितना भी भ्रम में आप पड़ जाओ, कितना भी लोभ लालच में पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाओ, कितने भी प्रभावशाली लोगों के अनुसंपर्क में आप आकर के और उनके कहने पर आ जाओ, लेकिन जो आप पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, इस बात को गलत नहीं कर सकते हो। बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, बहुत से लोगों ने उस समय छाप भी दिया किताबों में। आप ये समझो ये कहा कर गए थे कि यह है उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की करेंगे संभाल। तो मैं दोनों काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि शुरू से निशाना बनाया। किसका निशाना बनाया? गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति करनी है। और गुरु भक्ति कहते किसको हैं? बिन गुरु भक्ति, बगैर गुरु भक्ति के इससे बहुत सागर के कोई पार हो नहीं सकता है, इसी में फंसता रहेगा, इसी में रोता चिल्लाता रहेगा। तो गुरु भक्ति प्रमुख चीज होती है। तो गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए उसका पालन करता हूँ। पुरानों की संभाल वाली बात कहा था, पुरानों को बराबर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता रहता हूँ कि भाई गुरु के वचन को याद रखते हुए भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। भजन ध्यान सुमिरन में मन न लगे तो समझ लो कर्म खराब हो रहे हैं आपके। कहीं कहे खाने के असर से, चाहे हाथ के असर से, चाहे जगह के असर से आपके कर्म ऐसे बन जा रहे हैं कि जिससे आपका मन नहीं लग रहा है। तो मन को सही करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए शरीर से सेवा कर लो, क्योंकि शरीर से ही कर्म बनते हैं, मन से बनते हैं, धन से बनते हैं। तो आप सेवा करो, और सेवा में जब लगोगे
तब मन यानी साफ होगा, कर्म कटेंगे, भजन में मन लगने लगेगा। मुख्य चीज आज के दिन आप यानी रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर यही समझो, जो पुराने लोग हो, कि गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, फिर किसी की कोई बाजी नहीं चलेगी। गुरु राजी रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माय का कबीरता दास का, तीन लोक भय नहीं। तीन लोक में भी नहीं, कोई भय नहीं। पिंड लोक में, अंडलोक में, ब्रह्मांड लोक में कहीं भी कोई भय डर नहीं रहेगा। अगर गुरु राजी रहेंगे, गुरु खुश होंगे, गुरु अगर खुश होंगे तो समझो यानी शब्द पकड़ने में देर नहीं लगेगी। क्यों? बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, शब्द में पचने को आपको बताएगा पुराने लोग, ध्यान दो। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। अब नए लोग जो आज पहली बार आए हो, शब्द को कहोगे भाई शब्द कौन सा? देखो शब्द वो है जिसके लिए कहा कि ढाई आखर प्रेम के, ढाई अक्षर, ढाई आखर प्रेम ते, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक होए। पंडित किसको कहते हैं? विद्वान को। विद्वान कौन लोग होते थे? ब्रह्म जाना सा ब्रह्मणा, ब्राह्मण हुआ करते, और वो पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। ये जो तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इससे जो परे हुआ करते हैं वही समझो ब्राह्मण हुआ करते हैं, वही विप्र हुआ करते हैं। वो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, समझा? तो यानी समझो कि यानी ये शब्द बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते, ये शब्द क्या है? ढाई आखर। ढाई आखर क्या है? शा धा बा दा शा। शब्द ही से ये सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बना है। और शब्द रूपी ही प्रभु का नाम, जितने भी संत आए, 5 नाम ये जो बताए, ये शब्द वेदी के ही नाम बताए हैं। आप प्रभु से ही ये सब उतरे हैं, एक बूंद से सकल पसारा है। एक बूंद वही समझ लो शब्द का, वहीं से उतरा है। कहाँ से? अनामी धाम से। देखो उस प्रभु का जो है उसका कोई नाम नहीं है, अनामी है वो अनामी धाम जिसको कहते हैं, वो वहाँ कोई उसका नाम नहीं। वो अलख लोक, अगम लोक है, वो अनामी लोक है, ये सब लोक हैं। ये सब जो सतलोक से शुरू होते हैं ये सब दयाल देश हैं, बाकी सब काल के ये देश हैं। नए पुराने लोगों को आपको समझना चाहिए। तो बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते, सो प्राणी तो मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत शुरू बलवान। गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करोगे तो शब्द से भी जुड़ जाओगे। तो शब्द क्या है? शब्द से ही सारा संसार बना। तो प्रभु का कोई नाम नहीं, लेकिन वो आवाज जो उतरी है उससे यह नाम निकलता चला गया है। कैसे? ये भी बता दें आपको, जो नए लोग आए हो, पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी बैठे हो, आपको मैं समझाता हूँ। गंगा कहाँ से उतरी है? कहाँ से निकली है? गंगोत्री से। तो जब पानी वहाँ से गिरता है गंगा का नीचे, तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। और वही जब पहाड़ पर नीचे आता है, मैदानी भाग में आता है, पहाड़ पर जो नदियाँ हैं उसमें जब पानी आता है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। और वही जब यहाँ आपके हरिद्वार में मैदान में आती है गंगा, तो उसकी आवाज़ अलग हो जाती है। और त्रिवेणी संगम पर जब वही गंगा पहुँच जाती हैं, जहाँ सरस्वती और यमुना की धार आती है, तो आवाज़ बदल जाती है। और जब गंगा सागर में गंगा मिल जाती हैं तो बहुत नगण्य आवाज़ रह जाती है, बाकी समुद्र की लहरें ही सुनाई पड़ती हैं। आवाज़ तो रहती है लेकिन वो तेज आवाज़ के साथ यानी समझो कि वो छिप जाती है। तो आवाज़ें जैसे जैसे ये इधर आती गई वैसे वैसे आवाज़ बदलती चली गई। आवाज़ ऊपर से आई तो ये बदलती चली गई, और वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग में सुनाई पड़ी। और समझा दें आपको, आप लोग किसान हो तो पानी जब आप ट्यूबवेल से आपका चलता है, तो मान लो 2 इंची का आपने पाइप लगाया, तो 2 इंची का पानी जाएगा तो गिरेगा जब, तो उसकी आवाज़ अलग रहेगी। और अगर 1 इंची लगा दो तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी। और आधा इंची पाइप उसी में जोड़ दो तो छी की आवाज़ निकलेगी, वो एकदम आवाज़ बदल जाएगी।
ऐसे ही आवाज़ बदलती चली गई है। तो जब आवाज़ बदलती चली गई तो वो अलग हो गया। किसी से कहोगे कि कैसे, यानी समझो कि ट्यूबवेल का पानी गिर रहा है, तो जो मोटे धार को सुनेगा तो कुछ और बताएगा, और पतली धार ट्यूबवेल का जहाँ से निकलेगा वो तो कहे छी जैसी आवाज़ आ रही है। ऐसे ये नाम बदलता चला गया है ऊपर से। तो ये जहाँ से जो नाम सुनाई पड़ा उसी को लोगों ने बता दिया। अब ये जो ध्वन्यात्मक नाम है यह अलग होता है, और ये जो नाम भगवान जो यहाँ आप समझो केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के जो हो गए, ये जो लोग नाम को मुँह से लेते हैं, यह जो वर्णात्मक नाम कहलाता है, यह किसी मनुष्य का नाम होता है, और यह मनुष्य द्वारा रखा हुआ मुँह से बोला हुआ नाम होता है। जैसे आप देखो राम नाम, जैसे कृष्ण नाम, जैसे सतराम नाम, जैसे राधा स्वामी नाम, जैसे ये जय गुरुदेव नाम, ये सब रखे हुए नाम हैं। ये महात्माओं के समय समय के नाम हैं, और ये नाम बदलते रहते हैं। और ये नाम यानी किसके अधीन होता है? ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, ये नाम यानी उस वक्त के जो महापुरुष इस धरती पर आते हैं उनके अधीन हुआ करता है। कोई भी नाम वो रख दे, उनकी मौज पर, उनकी इच्छा पर हुआ करता है। अब वो नाम क्यों अलग एक प्रभु का बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि लोगों को इस नाम से विश्वास हो जाए, और वो जिस काम के लिए आते हैं उनका काम हो जाए। विश्वास बड़ी चीज होती है, और काम उनको लेना होता है तो विश्वास दिलाना होता है। विश्वास अगर आदमी न करे, कोई भी बात बताओ विश्वास न करे, तो वो उससे महरूम रह जाता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि मैं कहता हूँ आग में गर्मी है और आप आग के करीब नहीं गए। मैं कहता हूँ बर्फ़ ठंडा होता है और बर्फ़ के ऊपर आपने हाथ नहीं रखा, तो आपको क्या पता बर्फ़ ठंडा होता है, गर्म होती है, रखोगे तो पता चलेगा। लेकिन ये किसी से कहा जाए तुम ठिठुर रहे हो और आग के करीब चले जाओ, गर्मी मिल जाएगी, तो गर्मी के पास जाएगा तो विश्वास हो जाएगा, फिर औरों को भी बताएगा, तो उनका काम ये होगा, इससे उनका काम होगा, विश्वास जमेगा। देखो उदाहरण देकर आपको और समझा दूं। जब राम भगवान ने कहा बंदर और बाबू कि पुल बनाओ, चलो चला जाए उस पार, लंका फतेह करना है। बोले पुल बनेगा कैसे, यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं। कहा पत्थर तो है, पत्थर डालो। पत्थर डाले डूब गया। पत्थर कहाँ तैरने वाला? तब कहे राम राम लिख करके डालो, और राम राम लिख करके डाला, सारे पत्थर तैरने लगे। अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? सीना चौड़ा हो गया। एक एक के अंदर कई यानी समझो जीवों की शक्ति आ गई, देवों की शक्ति आ गई, बंदर और भालुओं में विश्वास जमा। देखो कृष्ण भगवान जब आए तो वो नाम बदल गया, क्योंकि नाम इन्हीं के अधीन होता है। जो औतारिक शक्तियाँ रही हों या संत रहे हों, उन्हीं के अधीन हुआ करता है, उनकी मर्जी पर हुआ करता है। तो जब वो आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा, लेकिन फिर युग बदला, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी उजाला है, रात हो जाएगी और फिर सवेरा होगा, फिर दिन, सूरज ऊपर चढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, सूरज की रोशनी तेज होगी, परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तनशील संसार है। सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया, कलयुग में भी कई महापुरुष आए और चले गए। तो जब सत साहब नाम जगाया, कबीर साहब आए, वाहे गुरु नाम नानक साहब ने जगाया, राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने जगाया, हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जगाया। अब जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है, क्योंकि देखो शुरू में तो दूसरी पीढ़ी में ही नाम बदल गया, लेकिन ये जो बाद की पीढ़ी आई, कई पीढ़ी तक चला है। 10 गुरु हुए, सब वाहे गुरु बोलते रहे। जो नानक जी बोले थे, जगाए थे, राधा स्वामी लोग बोलते रहे, आए राधा स्वामी नाम जब से जगाया गया तो फिरने बोलते रहे। ऐसे ही इधर की जो परंपरा चल रही है वो अलग है। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, इसमें आज भी शक्ति है। आप आजमाइश करके देख सकते हो, और आजमाइश नहीं करोगे तो विश्वास नहीं होगा, इसलिए आजमाइश करके देखो।
कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, जय गुरुदेव जरूर बोलना। लेकिन जब आदत डालोगे तब सुबह उठते ही 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया करो, रात को सोने से पहले ही जय गुरुदेव बोल दिया करो, दिन में भी बराबर जय गुरुदेव बोला करो। जय गुरुदेव बोलने की जब आदत बन जाएगी, मुहावरा आपका जय गुरुदेव नाम बोलने का जब पड़ जाएगा, तब कभी भी हंसी हो, खुशी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, मुंह से जय गुरुदेव नाम निकलेगा ही। कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं, देखो आखिरी वक्त पर नाम नहीं निकलता है प्रभु का। इसीलिए तो पहले के समय में लोग नाम रखते थे, नारायण राम करके, राम विलास, राम नैन, कृष्ण कुमार, भगवान का जो उस समय का नाम था उसी से आज भी नाम लोग रखते हैं, जिसमें शक्ति थी कि कम से कम लड़के को बराबर याद करते रहते हैं, रोज पुकारते रहते हैं। आखिरी वक्त पर जब मुसीबत पड़ती है, जब यम मारते हैं, यमराज के भयंकर दूत मुग्धर हथौड़ी से कूटते हैं, मसाल से जब झुलसाते हैं इस शरीर को खाली कराने के लिए, तो उस समय पर लड़के, लड़की, पत्नी, पति को ही तो चिल्लाता है आदमी। तो भगवान का नाम किसी भी तरह से मुंह से निकल जाए, ये एक यानी समझो कि आदत डाला लोगों ने, तो जब मुंह से निकलता रहेगा तो मदद होगी। अब आप कहोगे भाई मुसीबत आएगी, तब की बात बता रहे हैं। अरे मुसीबत आवे क्यों, ये मुसीबत जो है इसी को क्यों न टालो। इसी में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनके घर में बीमारी बनी ही रहती, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है, बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, कहते हैं सोना छूता हूँ मिट्टी हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं बनते बनते काम बिगड़ जाता है, बस तनिक सा कहीं नुस्खा आ गया कि हमको ये हमारी कुर्सी छूट जाती है, पद छूट जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता। तरह तरह से समस्याओं से घिरे हुए लोग बैठे हो, और ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये जो बुद्धिजीवी महान भाव माननीय कहलाते हैं, आप अगर कहो तो मैं 10, 20, 25, 100 को बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। बुढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। एक उठा बीमारी से, दूसरा पड़ गया, तीसरा पड़ गया, तनख्वाह पूरा नहीं पड़ता है, आमदनी का चौथा भाग समझो दवा में ही जाता है, दवा ढोते ढोते पैर भी करते करते ही बीत जाता है, सेवा करते करते रात कट जाती है, सोने को नहीं मिलता है। तो अब तकलीफें तो सबको हैं, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। जब से ये नाम छोड़ा, जब से ये ध्वन्यात्मक नाम को यानी जपना पकड़ना छोड़ा, तब से समझो कि सब दुखी हो गए। तो ये पहली सीढ़ी है किसकी, सुख और शांति की। जय गुरुदेव नाम बोलो, रोज ध्वनि बोलो, पहले परिवार को बुलवा करके कुछ दिन, और फिर देखो कैसे बोलोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो ये तो हो गया वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला नाम। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। इसको मुंह से नहीं लिया जाता है, यह सुना जाता है, अंदर में यह आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो 5 नाम है। 5 नाम को मैं आपको भी बताऊंगा गुरु के आदेश के अनुसार। गुरु महाराज ने आदेश दिया था, नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो क्योंकि बड़ा कर्मों का चक्कर होता है, उसको आप नहीं देख पाते हो, कर्मों को कर डालते हो। कुछ जान में कर्म बन जाते हैं और कुछ अनजान में बन जाते हैं। वही सुख दुख देते हैं कर्म। सुख ही है जी आदमी, अचानक बस पेट में दर्द हुआ, दुखी हो गया,
बढ़िया खा पी रहा है, हंसी हंसी मस्करे में बैठा हुआ है, और कोई खबर ऐसी आ गई कि जिससे आदमी दुखी हो गया, आँख से आंसू निकलने लग गए, तो यह सब कर्मों की ही सजा मिलती है। कर्म प्रधान विश्व रचा का, कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। कर्मों से आज तक कोई बच नहीं पाया। तो कर्म जो है आप ये समझो कि यानी ये आते हैं कर्म के अनुसार, हाथ पैर आँख कान से जो ये करते हैं जान अनजान में, ये कर्म आते हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि यानी ये जो 5 नाम है इसको सुना जाता है, ये बोला नहीं जाता है। इन नामों का सुमिरन किया जाता है। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन नहीं कहते हैं। जिसके नाम को लिया जाता है उसके रूप को याद किया जाता है। तो वो मैं अभी तरीका आपको बताऊंगा, और ये 5 नाम आपको बताऊंगा गुरु के आदेश के अनुसार। तो मैं आपको बता रहा था कि नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें कर्मों का चक्कर होता है, लेना देना आदान प्रदान होता है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको यही लगा। पहले शुरू में जब गुरु महाराज के पास आया था बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि नामदान देने का कितना असर होता है। भोगना पड़ता है शरीर से भोगना पड़ता है, मानसिक तकलीफ होती है, चिंतन आदमी करता रहता है, चिंतन ही करता है, तभी तो खा पी नहीं पाता, सो नहीं पाता है, तो तकलीफ होती है। इसकी वजह से तकलीफ होती है कर्म। लेकिन कहा ना गुरु भक्ति पहले करें, गुरु का आदेश था कि नामदान देना, तो नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन गुरु ने फिर आदेश दिया कि नामदान देना अगर शुरू कर दोगे और ये करने लग जाएंगे, और करते करते इनका अगर शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना ही बड़ा मुश्किल है। कोठ जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद, अंडज पिंजर दुखमल स्थावर में जाने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये मनुष्य शरीर पा जाएंगे, उनमें नहीं जाना पड़ेगा, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए नामदान दे देता हूँ। पहले के समय में बड़ी परीक्षा लेते थे, बड़ी सेवा कराते थे, 4 जन्म बीत जाता था। प्रथम जन्म गुरु भक्त का, दूसरा जन्म में नाम, तीसरा जन्म में मुक्ति पर, चौथे में निजाम, 4 जन्म लेना पड़ जाता था। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि पेड़ लगाओ उसका फल भी खाओ, इसी जन्म में तुम लोग पार हो। तो जब गुरु का आदेश हो गया, गुरु का सिर पर हाथ पड़ गया, सब गुरु धरा शीश पर हाथ, सोच बन काहे को करे, दे धड़ा था नामदान। कोई भी आ जाए नामदान बताओ, दे देता हूँ। विदेशों में गया, बड़े कर्मी जीव, बड़ा मुश्किल खाना पीना, और समझो तबीयत तो खराब होना है विदेशों में। आपको मन नहीं कहता है जाने को। उम्र भी अब ज़्यादा हो गई, 75 साल की उम्र हो गई, 20-20 घंटा बैठो, 16-16 घंटा बैठो तब अमेरिका पहुंच पाओ। लेकिन शुरू में तो खुद गया, और जहाँ गया 15 देशों में नामदान देकर आया, गया तो और देशों में। लेकिन आप ये समझो कि इतने लोग नहीं मिलते थे, थोड़े ही लोग थे, लेकिन दे दिया। किस लिए दे दिया? कि आज ये नहीं समझ पा रहे हैं, कल कोई समझाने वाला मिल जाएगा, तब इसकी कीमत तो समझेंगे। कीमत समझेंगे तो करने तो लगेंगे, काम तो इनका हो जाएगा। इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ। तो आज आपको भी दूंगा। जो लोग जिज्ञासु हो, इच्छुक हो, उनको भी, और जो धर्म कर्म के हिसाब से आए हो, या जो माननीय लोग हो, ये बुलाए होंगे हमारे कार्यक्रम में आइए, आप आए हो, सबको बता देता हूँ। लेकिन करके देखना, करोगे तो ये समझो ऐसा वैसा नहीं है, ये नाम ऐसा नहीं है। ये तो नाम रूपी रत्न है एक तरह से। मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु दे, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो, पायो रे मैंने नाम रत्न धन पायो। ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। राम भी जिसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, ये वो नाम है। ये वो नाम है कि जो मन और शत्रुपा को सुनाई पड़ा था, समर रंध हो जब आया,
हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानो अभी बोलते, ये वो नाम है। वो एकदम सूख गए थे, मृतक यौवन गिरा सुहाई, मृतक थे बिल्कुल। लेकिन जब वो आवाज कान में पड़ी, अंदर वाले कान में, तब एकदम हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए थे। तो ये वो नाम है, ये वो नाम है। पंच नाम मिल मंगल गाना, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये वो नाम है जिसके लिए पंच शब्द निर्माइल बाजे, कबीर साहब ने कहा, जिसके लिए कहा गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, ये वो नाम है। ये इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किसी भी तरह से आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो हो, जो किताबों में उलझे रहोगे, उन लोगों के समझ में तो आ जाए कि भाई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। क्यों कहा उन्होंने कि 2.5 अक्षर ये नाम है, शाद आवाज शब्द ध्वन्यात्मक नाम, इसको पकड़ लिया जाए तो सब सही हो जाए। तो ये 5 नाम है, बताऊंगा आपको। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, ना आपको खेती गृहस्थी छोड़ना है। जहाँ जिस जगह पर आप रहते हो, सेवा कर रहे हो, सेवा करते रहो, मेहनत और ईमानदारी से आप बिजनेस व्यापार जो भी करते हो करते रहो। ये जरूर कहता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी बेकार नहीं जाती है। मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो उसमें बरकत मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी। आपको ये भी कहता हूँ भाई, बाल बच्चों की देख रेख रखो, बिगड़ने न पावे। कोई भी देखो बेकार न रहे परिवार का आदमी, सबको कुछ न कुछ काम धंधे में लगा दो। आजकल देखो बच्चों को लोग तैयारी कराने में ही उनका समझो समय निकाल देते हैं। कोई काम करा दो, बच्चों पढ़ लिख लो तो कोई नौकरी काम कर लो, सीख लो और फिर कोई काम कर लो। खाली न बैठो, फिर कोई अच्छा काम मिल जाओ उसको कर लो, जिसमें अनुभव हो आपको। अच्छी नौकरी मिल जाओ उसमें चले जाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह समय पर कर दो। घर मकान बनाना है तो बना लो, नया मकान बनाओ और अच्छा है। नया मकान खरीदोगे तो अच्छा रहेगा, पुराना मकान मत खरीदो। बिजनेस व्यापार आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में मत करो, नहीं तो झगड़ा होना ही होना है आज नहीं तो कल। इसलिए अकेले करो और छोटे से काम से आगे बढ़ो। एकदम ऊंची ख्वाब मत देखो, लोभ लालच मत करो, क्योंकि लालची लोग आज फंस जा रहे हैं। घर का भी पैसा चला जा रहा है, ठग लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, मुकदमे से छुटकारा दिला देंगे, जमीन जायदाद ले लो, 1 का 4 बिकवा देंगे और उसी में फंस जाते हो। तो इस चक्कर में मत पड़ो। प्रारब्ध पर, भाग्य पर, कर्म पर विश्वास करो और दुनिया की तरफ से धीरे धीरे लगाओ, दिया ढीला करो और प्रभु की तरफ याद करो, उनको याद करो। और जब भी भजन करो, जब भी सुमिरन करो, ध्यान करो, दुनिया को भूलो, अपने को भूलो, केवल एक उन्हीं को याद करो। ये जरूर कहता हूँ। तो आपको दूंगा नामदान, नामदान दूंगा। तो कहोगे भाई बाबा आप सारी मर्यादा का तो पालन कर रहे हो, लेकिन दक्षिणा वाली बात क्यों भूल जा रहे हो? दक्षिणा देने का मौका तो है, दक्षिणा देने का मौका है, आज आपको दे दो। लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। देखो प्रेम, जीव की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य है और जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तो आप न तो किसी जीव की हत्या करो और न आपकी वजह से किसी जीव की हत्या हो। तो जो मांस खाने वाले लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं मैं जानवरों को नहीं मारता हूँ, हत्या नहीं करता हूँ, मैं तो पैसा दे करके मांस खरीद करके लाता हूँ, खाता हूँ। लेकिन आप अगर मांस खाना बंद कर दो, सब लोग मांसाहारी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो किसी जीव की हत्या होगी? नहीं होगी। आपको ये नहीं मालूम है कि मारने वाले को भी उतना पाप, काटने वाले को भी उतना पाप, मांस निकालने वाले, बनाने वाले, खाने खिलाने वाले, सबको उतना ही पाप लगता है बराबरी का। इसलिए बच्चों घर में तो बना नहीं चाहिए। तो मांस मत खाओ, मछली में भी जीव है, मछली मत खाओ, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है।
कोई भी गंदी चीज़ डाल दो खा जाती है मछली, बहुत गंदी है। अंडा, माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लेटरिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता अंडा बन जाता, गर्मी बदन में आती है। डॉक्टर लोग जो नहीं जानते हैं, कहते कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। दिन में तो अंडा दबा के खाए और रात को किसी न किसी सुराख से निकल गया। गर्मी जब बढ़ती है तो निकलती है कहीं न कहीं से। गर्मी में देखो हवा जब बढ़ता है तब टायर पंचर हो जाता है, फट जाता है। तो ऐसे ही आप समझो खाते तो हैं तंदुरुस्ती सही हो जाएगी, लेकिन ऐसे बन जाते हैं सिकिया पहलवान की हवा अगर पेट चल जाए तो उड़ जाए। अंडा खाने से ताकत नहीं आएगी, ये विकार पैदा करते हैं। रोग क्यों बढ़ा? खान पान गलत होने की वजह से ही बढ़ा। खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है शरीर के सिस्टम से, इसलिए बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। एक बीमारियां तो ऐसी होती हैं मौसम के बदलाव से होती हैं, एक बीमारियां ऐसी होती हैं उम्र के हिसाब से आती हैं जब अंग कमजोर हो जाता है और चलना फिरना उठना बैठना मौसम का असर आता है तब बीमारी आती है। लेकिन एक खान पान से आती है जो बच्चे को भी हो जाती है, जवान को भी हो जाती है और बुढ़े को तो होती ही होती है। इसलिए कम से कम जवान लोग तो बचो, बुढ़े जो इससे बीमारी पैदा होने वाली है उससे तो बचो। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। और देखो शराब का नशा ऐसा होता है कि उसमें पहचान माँ बहन की खत्म हो जाती है, अपने पराये की खत्म हो जाती है, अपने धन दौलत की भी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। कोई शराबी आदमी के मुंह पर कुत्ता पेशाब कर जाए, कोई उसका मोबाइल निकाल ले जाए, धन निकाल ले जाए उसके घर से, बहू बेटियों पर गलत काम करे, वो तो नशे में पड़ा है। चाहे घर का आदमी हो, चाहे देश का अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे देश के नेतागण हो, जो शराब के नशे में रहेंगे तो वो क्या सेवा कर पाएंगे। इसलिए शराब के लिए तो ममानियत होना ही चाहिए। अरे कोई मैं अपनी बात कहता हूँ, बुजुर्गों की बात, महात्माओं की ही बात सब सुनाया हूँ आपको। तो ये वही राजस्थान है जहाँ बुजुर्ग कहा करते थे भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा। जितनी इच्छा होती। अब आप मतलब समझ गए कि ये किस चीज़ को मांगता है, किस चीज़ का आदि है। इसलिए भैया हम नहीं कहते हैं अगर आप कोई पीते हो तो हम ये नहीं कहते हैं, हम तो बुजुर्गों की बात याद दिलाते हैं। लेकिन अगर कहीं घर पहुँचो और खूसड़ा चलने लग जाए घर में तब क्या होगा? तब तो गाल लाल हो जाएगा, खाल उजड़ जाएगी गाल की। इसलिए यही कोनो संकल्प बना लो, ये आवाज से नहीं। संकल्प बना लेता है आदमी, छूट जाता है। सती भेंट अब यह करना ही, इस तरह संकल्प बनाना पड़ता है। संकल्प बना लो, छूट जाए। कितनों का छूट गया, गुरु महाराज ने बहुतों का छोड़ा दिया। जब से समझाया जाने लगा लोगों को, बहुत से लोग छोड़ दिए, धंधा छोड़ दिया, शराब की दुकानें बंद कर दी, मछली की दुकान बंद कर दी, अंडे का ट्रे फेंक दिया, साग सब्जी का धंधा करते हैं, स्क्रैप कबाड़ खरीदते हैं और दुकान कर लिए, मांसाहारी होटल बंद करके शाकाहारी भोजनालय खोल दिया। कहते अच्छा चलता है, घर में शांति भी है, सुख भी है, बड़ा सुकून है, बरकत भी हो रही है। सब बता रहे हैं, इसी में मिल जाएंगे आपको, पूछोगे तो मिल जाएंगे चमत्कार बताने वाले, दया का अनुभव करने वाले। तो ये गंदी चीज़ों को मत खाना, जीव हत्या आपकी वजह से न हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी तो हमारी तरफ से छूट है आपके पास, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, पूरी छूट है। अरे हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर सको तब। और बुढ़े हो तो 1 रोटी का भूख रख करके कम खाना, और भजन नंदी बनना है तो भी 1 रोटी का भूख रख करके खाना है, जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे, रात में बैठ करके ध्यान लगा सको, भजन कर सको। तो देता हूँ नामदान, बैठो, मारो पालती जैसे हम बैठे हैं, बैठ जाओ, ले लो, नाम बता रहा हूँ आपको। जो नाम मैं बोलूँगा
आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊंगा। बैठो। स्त्री पुरुष 7-8 साल के बच्चे सब लोग आप नामदान ले लो, लेकिन इस नामदान को किसी को बताना मत। अगर आप बता दोगे तो फिर वो नाराज हो जाएगा, तो नुकसान ही होगा। दूसरी चीज़ आपको और बता दें, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ध्यान लगाओगे, बताऊंगा, आदत डालोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा अंदर में। और भजन करने के लिए जैसा भी बताऊंगा उस तरह से जब करोगे तो वो अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहा गया, साउंड गैबी आवाज़ गिरा जिसको लोगों ने कहा है, अमृतवाणी गुरुवाणी जिसको कहा है महात्माओं ने, वो आपको सुनाई पड़ेगा। और जब सुनोगे मस्त हो जाओ, दूसरों को बताने लगोगे। लेकिन अगर बता दोगे तो फिर वही होगा, रात दिन मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, बंद हो जाएगा। जैसे मीरा पागल जैसी हो जाती थी जब आवाज़ बंद हो जाता था, दर्शन होना अंदर में बंद हो जाता था, ऐसे ही पागलपन सवार होता है और फिर जल्दी मिलेगा नहीं। वो जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, वो चीज़ फिर आपको न दिखाई पड़ेगी। तो आप लोग खुद ठीक से समझ लो, फिर भी नहीं हो सकता है। क्यों? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोते हैं इसे। कहा ना कि जाघट प्रगट होए बलिहारी हुआ घट का। मीरा ने कहा ना कि घट घट मेरा साइया, सूर्य घर में प्रकट हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है, मुख से कुछ बोलत नहीं। हाँ, नयन देता है रोए, जब बंद हो जाता है तो मुँह से कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज इस बात को कहा करते थे, और मैं भी बराबर चिल्लाता रहता हूँ कि जो दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, किसी को बताना मत। तो कैसे मुंह खोलें? लेकिन आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। पूछता है क्या है, क्या कहना चाहते हो, कुछ नहीं बोलते हैं। तो जाने वही लागी वही जाके लगी होए। वो तो जो समझता है उस चीज को समझ जाता है कि जागत प्रगट हो, जिसके घर में प्रगट हो गया वही उसको समझ सकता है। तो आंसू गिरता रहता, रोते रहते हैं, तो रोने धोने का काम मत करना। अभी तो गृहस्थी में रो रहे हो, और कोई दौलत मिलेगी अंदर की दौलत, जो रुपया पैसा धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है, वो जब मिलेगी उसको आप गंवा दोगे, बच्चे हो उसको बता दोगे, बांट दोगे, तब रुलाई नहीं आएगी। और क्या होगा? एक सुई चली जाती है, नुकसान हो जाता है तो सोचते रहते हो हमारा नुकसान हो गया। तो समझो आपकी वो तो बड़ी चीज़ है। इसलिए किसी को भी मत बताना अगर कुछ दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। और जैसा बताता हूँ करोगे, पक्की बात है दिखाई और सुनाई पड़ेगा, क्योंकि कर्म करोगे तब मिलेगा। कहा ना, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस्टिन अगर करोगे तो मिलेगा। यहाँ सकल पदार्थ है जग में, सब कुछ यहीं पर है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब यहीं पर है, और सब कुछ इसी मनुष्य शरीर में समाया हुआ है। इसीलिए कहीं जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही बैठ जाओ, दुकान पर बैठ जाओ, दफ्तर में बैठ जाओ, कहीं भी खेत खलिहान में बैठोगे तो सब कुछ आपको इसी में दिखाई पड़ेगा। पांचों नौबत बाजती हो 3600 राग, पांचों नौबत बजती रहती हो 3600 राग होते रहते हैं। यही घट भीतर 7 समुंदर यही ममलमन न हो। ये पागल थे जो लिख करके गए। अरे जिन्होंने देखा वो लिख करके गए, वो बता करके गए। फकीर लोग आए, उन्होंने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिनेंद्र से पूछो दिल के आशियाने में है। तो वो लोग पागल नहीं थे जो कह करके गए। लेकिन आप तो समझो, जाने वही लागी वही, जिसको मिला वही जानता है। आप तो सब में खुदा का नूर है, सब में खुदा का नूर है, सब में हाजिर हुजूर है। लेकिन जाने वही जो मुर्शिद पूर है, जिसको मुर्शिद कामिल कहा है उन लोगों ने, वही जान सकता है, वही समझ सकता है। तो प्रेमियों, ये बात गलत नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती है। मेहनत करोगे, अभ्यास करोगे, लक्ष्य बनाओगे, उद्देश्य बनाओगे, तो गुरु महाराज की दया से आपका भी पूरा होगा, जैसे बहुत से लोगों का पूरा होता है। आप समझ लें, पुराने लोग आपको समझा देंगे, क्योंकि सारी बात आज आपके समझ में आएगी।
तो ये बता देंगे आपको, रटा देंगे नाम को, याद करा देंगे रूप स्थान और आवाज को, ये सब आपको कर देंगे। क्योंकि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है, वो जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप मुँह से जो बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 धनी हैं, इनका भी है, नाम है, रूप है, स्थान है और आवाज़ है। वो आपको ये रटा देंगे, मैं तो बताऊंगा ही, लिखा हुआ कागज भी मिल जाएगा आपको यहीं पर। कागज को ले लेना, याद कर लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ के आप फेंक देना, बताना मत किसी को, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, मुंह से बोलकर मत बताना, लिखकर भी नए आदमियों को मत देना। ये आपके लिए सख्त निर्देश आपके लिए दिया जा रहा है, ऐसा आप मत करना। दूसरी बात, ये जो दिखाई पड़े सुनाई पड़े, इसको भी आपको किसी को भी बताना नहीं है। हम नामदान से पहले 3 चीज़ बताऊंगा आपको, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं, आँख से देखने। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं, कान से सुनने को। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा जो यहाँ बैठी है, यही पूरे शरीर को चलाती है। यहाँ उसमें 1 आँख है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहा है महात्माओं ने, संतों ने। 2 कान ये बाहर, 1 कान अंदर में, जिसको दिव्य कान कहा गया, जो जीवात्मा में है। उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इन कानों से बाहरी आवाज़ सुनाई पड़ती है दुनिया की। इन आँखों से दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उस कान से ऊपरी लोगों की चीज़ें उस आँख से दिखाई पड़ती हैं। और 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह नाक है। यही असला ये शरीर का चलाने का ये स्रोत है। ये कैसे चलाता है ये तो कल अगर समय रहेगा, सुबह भी सत्संग होगा, उस समय आपको जो नए लोग आएंगे उनको नामदान देते समय बता दिया जाएगा। तो 2 नाक यह है और 1 नाक है जीवात्मा में। 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, बैठो, जो जो नाम बोलूँगा बोलना। खोल दो आँख और कान, खोल दो। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर आप सब लोगों को करना रहेगा। और ये जो 5 नाम बताया है, रूप, स्थान और आवाज़, इसको रात में ही समझ लो, जो लोग रात में यहाँ रुको, और आसपास के जो लोग आए हो, जिनके साथ आए हो, उनसे समझ लेना और करना शुरू कर दो। और रात में जो लोग आप रुको, यहीं पर ध्यान भजन करो। रात पूरी आपके लिए पड़ी हुई है। तो अब आज के शाम वाले इस कार्यक्रम का समापन होगा, क्योंकि आपको आधा पौन घंटा टाइम अपने दैनिक क्रिया के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि अभी आपकी अप्रैल में बता रहे थे जिम्मेदार लोग की गोष्ठी होगी, मीटिंग होगी 8:30 बजे से, उसमें बैठना रहेगा। जो संगठनों का काम है, जो बराबर जनहित का काम आप करते रहते हो, उसके बारे में ये लोग चर्चा करेंगे। और मंदिर के बारे में करेंगे। कौन सा मंदिर? वो जो गुरु महाराज का बन रहा है। आपको बराबर बताता रहता हूँ कि संत मत में तो मानो मंदिर ही सब कुछ है, लेकिन महापुरुष आते हैं, उनको लोग भूल जाए कि उन्होंने इतनी बड़ी दौलत दिया है कि जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों बन जा रहा है। उनको लोग न भूल जाएं। जैसे राम भगवान का मंदिर बना, कृष्ण भगवान का मंदिर बना, जैसे अन्य मंदिर बने हैं लोगों के कि ये थे कि जिन्होंने ये काम किया, उसी तरह से लोगों ने कहा गुरु महाराज का भी बन जाए। तो आप सब लोग, हम लोग मिलकर के बनवा रहे हैं। कहाँ पर? बावल में। जो लोग नहीं जानते हो, आपको बता देना चाहता हूँ, ये रेवाड़ी जिला में है। और जब इधर जयपुर से आप जाओगे
या यहाँ से जाओ कोटपुतली, कोटपुतली से जब दिल्ली की तरफ जाओगे तो बावल जगह पड़ती है। बावल से इधर से जाओगे तो थोड़ा सा आगे है 4-5 किलोमीटर, दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगा कसौला चौराहा है, उसी जगह पर है। तो वहाँ पर बन रहा है। तो नीचे का हिस्सा 2 मंजिल का तो बन गया है, अब उसमें गुंबद बनने का है। तो गुंबद में थोड़ा समय भी लगता है और उसके लिए कारीगर अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए भी लगभग प्रेमियों ने जो जिम्मेदारी लिए हैं, बनवा रहे हैं वहाँ रह करके, और जो सेवादार लोग जाते हैं सब लोग मिल कर के वो सब काम कर रहे हैं। उसके लिए भी हो गया है। अब यह है कि उसमें जैसा भी आप करो, जैसा ढांचा तैयार हो गया है, अब उसको जैसा आप करो, जैसा लगाओ, जैसे कोई किसी को नहला धुला दो, अब कपड़ा जैसा पहनोगे वैसे ही उसकी वक़्त रहेगी। दूल्हा का कपड़ा पहना दो तो दूल्हा लगेगा, और अगर किसी कल कारखाने का मजदूर का कपड़ा पहना दो तो मजदूर जैसा लगेगा। आप ये समझो जो भी कपड़ा पहना दोगे उसी तरह से वो लगेगा। ऐसे ही उस मंदिर में आप लोग जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। लोगों की ये राय बन रही है कि पत्थर लग जाए, तो पत्थर लग तो जाएगा, लेकिन उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कैसी व्यवस्था? पत्थर खरीदना पड़ेगा, चाचा कहने पर तो कोई देगा नहीं, उसके लिए तो दाम की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेमी अगर सब लोग मिल जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। और जैसे सेवा के लिए आप लोग जाते रहते हो, ऐसे पत्थर लगाने के लिए, देख रेख करने के लिए, लगवाने के लिए अगर ज़्यादा दिन लगोगे तो पत्थर भी लग सकता है। अब कितना क्या लगेगा, क्या होगा, ये तो संगत के ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। हमको तो जो जैसा आप कहोगे हम तो सब उसके लिए तैयार हैं, हम तो करने लिए सब कराने लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर होगा। आप चाहोगे पत्थर लगवाओगे, आप चाहोगे रंगाई पुताई करा लोगे, आप चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। गुरु महाराज की दया से होने सब हो जाएगा। आप लोगों का संकल्प बनना चाहिए, इच्छा आपकी जैसी होगी संगत की वैसा हो जाएगा। और एक का तो कोई है नहीं, वो तो पूरे संगत का है। सब लोग जैसा चाहो वैसा कर लेना, गोष्ठी कर लो आप और सब योजना बना लोगे बराबर। ये संत मत का ये फैले, ये ऐसा काम करो कि संत मत ये फैले, क्योंकि ये सबसे आला मत है और इसी का लोप होता चला जा रहा है। बाकी ये काल मत का तो बहुत ज़्यादा विस्तार लोग करने में लगे हुए हैं, लेकिन उससे कुछ होने का नहीं। सुबह सत्संग होगा तो बता देंगे आपको, बहुत कुछ और भी सुना देंगे, और नए लोग आएंगे तो उनको दे दिया जाएगा। आप लोग जो आस पास के आए हो, बच्चों को नामदान दिलाना चाहते हो, पड़ोसियों को दिलाना चाहते हो, ले आ। सुबह 5 बजे तो होगा पूजन, और उसके बाद रक्षा पूजन होगा, और थोड़ी देर ध्यान भजन होगा। उसके बाद कुछ सुना दिया जाएगा और कुछ प्रसाद और रक्षा सूत्र आपको मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। मेरा के नजर करो मेरी ओर, मेरा के न दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश। जैसे चंद्र चकोर जय हृदय की नजर करो मेरी ओर, जानू
लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा बालक जानी चूक बिसराओगा, आया शरण मैं, आया शरण अब मैं चोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, फिर नजर पग यही मगोर, वीर दया की नजर करो मेरी ओर, दया हर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।